हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन का स्टार्टिंग का जो भी इंट्रोडक्शन होता है वो मैंने एक लेक्चर अलग से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है, तो वो जरूर देखना इस लेक्चर से पहले। रिप्रोडक्शन के सारे पॉइंट्स में अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर सेक्स इज नॉट इन्वॉल्व, तो जिसके अंदर फॉलोइंग पॉइंट्स है जिसको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली, जो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इफ यू टॉकिंग अबाउट इन टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है यूनिसेलुलर यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक सिंगल सेल्ड होती है जिनके अंदर एक ही सेल इन्वॉल्व होती है, जब उनकी फूड ट्रांसपोर्ट हो और रेस्पिरेशन हो, ब्रीदिंग हो, एक्सक्रीशन हो, एनीथिंग जो भी उनका फंक्शन होता है सिंगल सेल्स हो जाता है, तो दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करते हैं। सेकंड चीज आती है रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का मोड करते हैं, यूज करते हैं फॉर देयर रिप्रोडक्शन, उनके अंदर क्या होता है? फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन और जल्दी जल्दी क्या होने लग जाती है? उनके अंदर फॉर्मेशन होने लग जाती है थ्रू द न्यू जनरेशन और न्यू कंपाउंड्स। In cell division take place either mitotically or amitotically. Mitotically is the reduction equational division and amitotically जिसके अंदर क्या होता है कि रेगुलरली न्यूक्लियस डिवाइड किए जा रहा है और सेल बॉडी डिवाइड नहीं कर रही है, तो इसके अंदर ये वाला डिवीजन होता है। सेकंड चीज उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो सारे एक जैसे दिखने वाले होते हैं, वो सब कैसे होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जैसे मान लो कि हमने अमीबा का अगर हम अमीबा का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ये हमने अमीबा लिख दिया। अब हम इसके अंदर बोल रहे हैं कि ये करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका मतलब ये है कि इसकी जैसी दो चार ऐसी अलग अलग सेल और अलग अलग बॉडी फॉर्म हो जाएगी। ये अलग अलग बॉडी फॉर्म भी हो गई तो भी सब दिखेगी तो एक जैसी, तो दैट मीन्स कि ये सारी जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। इनका जीन भी सेम होता है क्योंकि इनके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से हम क्या पढ़ते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी सेक्स वाला पार्ट नहीं इन्वॉल्व होता है। इनमें बहुत सारे मल्टीप्लिकेशंस हो सकते हैं एक टाइम पे, एंड देयर सेल डिवीजन मे टेक प्लेस थ्रू द माइटोटिकली इक्वेशनल डिवीजन हो जाते हैं। एक के काट के दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बनाए जा सकते हैं, अलग अलग टाइप के मोड्स होते हैं, वो भी हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, वी हैव कवर्ड दिस पॉइंट आल्सो। सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व ओनली, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है जिसके अंदर वही सिंगल पेरेंट ही उसके अंदर ही जो भी मोड्स एंड जो भी मैटर हो रहा है वही सारा चेंज करके अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो अदर पेरेंट इज इन्वॉल्व here in this asexual reproduction. It does not involve fusion of gametes. जब मैं बोल ही रही हूँ कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसी का ये गैमेट होगा, इसके अंदर ही जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं, अलग से कोई पेरेंट है ही नहीं। तो अगर पेरेंट जो दो पेरेंट्स होते हैं तभी जाके उनका गैमेट फ्यूज करते हैं, तभी जाके एक नया एम्ब्रियो जाइगोट बनता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हम पढ़ ही नहीं रहे। तो यहाँ पे अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो इसका ये मतलब है कि कोई भी तरह का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा है। सो लास्ट चीज वी हैव इज देयर इज नो वेरिएशन। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एकदम एक जैसे दिखने वाले, उनके बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट किया जा सकता। मैंने अगर पी प्लांट की बात करी है कि पी प्लांट है किसी भी तरह का, अगर मैं इसकी वैरायटी बनाऊं अलग अलग टाइप की, तो बाकी भी सब इसकी तरह ही दिखेंगे। अगर मैं बहुत सारी वैरायटी बनाऊं तो सब इसकी तरह ही दिखेंगे ना, क्योंकि उनके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कि किसी भी तरह का फ्यूजन नहीं हुआ है गैमेट्स का, किसी भी तरह का कॉपी नंबर है, किसी भी तरह का डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ है, उसके अंदर चेंजेस नहीं हुए, जिसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला वेरिएशन वाला पॉइंट बिल्कुल भी यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि डीएनए की मिक्सिंग ही नहीं हो पा रही, डीएनए कंबाइन ही नहीं हो पा रहा है। सिंगल एक ही ऑर्गेनिज्म का डीएनए वो उसको पास ऑन करके हम अलग अलग जनरेशन में पास ऑन करवा रहे हैं। So this is all about asexual reproduction. तो फटाफट से अब इसके मोड्स रिवाइज कर लेते हैं। सो टोटल कितने टाइप के मोड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर? टोटल 6 टाइप के मोड्स हमें एनसीईआरटी में गिवन है, इनको हम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रिवाइज करने वाले। सो फर्स्ट वी हैव इज फिजन, देन फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इन सबके अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेके पूरा डायग्रामेटिकली हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होने वाला है फिजन। में हमारे पास में क्या होता है? फिजन एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें से एक सेल ब्रेक होके दो अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल्स में डिवाइड हो रही है, सिंपल एज इट इज। तो फिजन में वी हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर देन 2 सेपरेट डॉटर सेल्स। इसमें क्या होता है? एक मेन आपके ऑर्गेनिज्म, एक मेन आपकी सेल है, वो स्प्लिट होती है, वो ब्रेक ऑफ होती है, वो अलग अलग या तो दो में या दो से ज्यादा, यानी सिंगल तो होगी नहीं, दो या दो से ज्यादा डॉटर डिफरेंट डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फिजन। इसके दो टाइप होते हैं, एक बाइनरी फिजन होता है और एक मल्टीपल फिजन होता है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये एग्जांपल और ये डायग्राम समझ लेते हैं क्या है। एग्जांपल हमारे पास है अमीबा, बहुत कॉमन और बहुत इजी एग्जांपल है जिसमें हम पढ़ते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा में क्या होता है? इट्स अ सिंपल पेरेंट सेल। ये हमें पता है कि किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर है, ये अमीबा दिखा देता है, बीच में हम इसको बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस है। ओके,
तो इसके अंदर अब क्या हो रहा है, ये पेरेंट सेल है, मेन अमीबा है हमारे पास, धीरे धीरे इसके अंदर कोई ना कोई मैसेजेस इस टाइप की बॉडी के अंदर क्रिएट होंगे जिसकी वजह से इसको पता चलेगा कि मेरे को भी ब्रेक ऑफ करना है, मुझे अपने अपने डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होना है। तो क्या होगा, सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं कि एकदम से बीच में हमने कट कर दिया, कहीं से भी न्यूक्लियस इसमें चले गए, इसमें कुछ रहा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर धीरे धीरे जाके क्या होगा, यहाँ पे जाके पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म होता है वो धीरे धीरे वो डिवाइड होने वाला होता है, सब कुछ मल्टीप्लाई होने वाला होता है इस वाली स्टेज के अंदर। तो ये वाला हो रहा है कि मल्टीपल न्यूक्लियस आ गया, मल्टीपल न्यूक्लियस या 2 न्यूक्लियस हम लिख सकते हैं। फिर हम बोलेंगे यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है धीरे धीरे। साइटोप्लाज्म के डिवाइड होते ही क्या हुआ, यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप की डॉटर सेल्स हमें मिल गई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल्स है तो 2 डॉटर सेल्स मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे बाइनरी फिजन का मतलब होता है जहां सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बन रही है। मल्टीपल फिजन यहाँ है 2 और मोर देन, 2 नहीं बनती है इसके अंदर, मोर देन 2 बनती है, या हम इसको मल्टीपल कह सकते हैं। So yes, this is all about the fission. इसके है नेक्स्ट प्रोसेस, ये नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मोड आता है फ्रेगमेंटेशन। सो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पायरोगायरा ब्रेक्स ऑफ या फ्रेगमेंट्स इनटू 2 और मेनी पार्ट्स। ये सिमिलर लगता है आपको थोड़ा थोड़ा फिजन की तरह, बट डिफरेंस मैं बताती हूँ कि फ्रेगमेंटेशन क्या हो रहा है कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है फ्रेगमेंटेशन। वहां हमने फिजन पढ़ा था, वो हमने यूनिसेल्युलर में पढ़ा था कि हमने अमीबा का डायग्राम बनाया, वो सिंगल सिंगल सेल के अंदर सारी चीजें परफॉर्म हो रही थी। यहाँ जो भी फ्रेगमेंटेशन वाले ऑर्गेनिजम्स है दे ऑल आर मल्टीसेल्युलर। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे को दे रखा है स्पायरोगायरा, कि ऐसे स्पायरोगायरा का एक स्ट्रक्चर है, वो जनरली क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स है, सबके अंदर न्यूक्लियस है। इसी को हम मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, तो ये वाला एक अपना ऑर्गेनिज्म, ये अपना ऑर्गेनिज्म, और क्या अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स बना लेंगे। तो दिस इज फ्रेगमेंटेशन, जिसमें क्या करते हैं सारा का सारा उनका जो डीएनए होता है, जो मटेरियल होता है, सारा एक जैसा ही लगता है, एक जैसा ही दिखता है, क्योंकि उन्होंने अपना जो मेन पेरेंट बॉडी थी उसके अंदर से ही ब्रेक ऑफ होके उन लोगों ने अपना अपना अलग अलग एक टेरिटरी बनाई, अपना अपना ऑर्गेनिज्म बनाया, तो उस अपना अपना मतलब जनरेशन बनाई है। तो उसकी वजह से इनके जो डीएनए होता है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जो उनका जो उनकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक चीजें होती है सारी वो सेम ही होती है। अब हम पढ़ रहे रीजनरेशन। एक रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में भी कंफ्यूजन होता है, वो भी क्लियर कर देंगे। तो रीजनरेशन क्या होता है, मतलब एक रीजनरेट करना, रिजुविनेट करना किसी भी सेल को। तो ये होता है कि ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट इन कंप्लीट इंडिविजुअल। ये कंप्लीट इंडिविजुअल वाला पॉइंट इससे पहले वाले जो मोड्स पढ़े थे उसमें नहीं था। कंप्लीट इंडिविजुअल बनाते फ्रॉम अ सिंगल सेगमेंट ऑफ द मेन बॉडी। सिंगल मेन बॉडी का अगर कोई भी सेगमेंट भी मिल गया ना आपको, तो उससे मैं पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना सकती हूँ। तो ये वाली डेफिनेशन, ये वाली बात बोल रही है। ये हो किस में रहा है, प्लेनिएरिया और हाइड्रा में, जो कि एनसीईआरटी में गलत दे रखा है। प्लेनिएरिया को हमें दे रखा है फ्रेगमेंटेशन के अंदर, जो कि नहीं होता है। प्लेनिएरिया होता है इसमें रीजनरेशन के अंदर होता है। क्या होता है देखो, प्लेनिएरिया कुछ इस टाइप का लगता है, विच इज ऑल्सो ऑफ कोर्स इट्स विच इज ऑल्सो स्ट्रक्चर। तो जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि अगर मैंने प्लेनिएरिया का ये स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ उसके हेड वाले पार्ट से उसको कट कर दिया और एक ये टेल वाले एरिया से उसको कट कर दिया, तो जो इसका हेड वाला पार्ट है ना, वो ऐसे करते 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 क्या बना लेगा, पूरी पूरी बॉडी बना लेगा। कंप्लीट उसका ऐसे ऐसे करके पूरी बॉडी बना लेगा। तो यहाँ नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर इसका ये वाला पार्ट टूट के कहीं नीचे दिख भी जाता है तो अलग से उसको एक ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है। तो रीजनरेशन का मतलब यही कि रीजनरेशन के किसी भी पार्ट से कोई भी पार्ट अगर ब्रेक हो गया, उसकी वजह से पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म आप बना सकते हैं। मान लो ये वाला पार्ट इसका निकल गया यहाँ से, तो ये वाला पार्ट भी क्या करेगा, थोड़े टाइम बाद जाके कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो दिस इज रीजनरेशन। अब फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन दिख तो दोनों ये रहा है, इसमें भी ये ब्रेक होकर सारा ऑर्गेनिज्म बना रहे। दिक्कत ये होती है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर हम लिजर्ड का एग्जांपल लेते हैं, छिपकली हमने सबने देखी, अगर उसकी पूंछ काट दी जाती ना, तो जो मेन लिजर्ड होती है ना, उसके पीछे पूंछ उग जाती है, वापस आ जाती है। उग जाने का इज नॉट द राइट वर्ड, बट उसकी जो पूंछ होती है ना, वो वापस रिजेनरेट हो जाती है। तो ये होती है रीजनरेशन। बट पूंछ के ऊपर पूरी जो छिपकली होती है वो नहीं आ पाती है। तो दैट इज अ डिफरेंस कि फ्रेगमेंटेशन के अंदर होता है उसका पार्ट एक होता है ना, वो अपने आप ब्रेक होके और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू कर देता है। बट यहाँ क्या हो रहा होता है कि जो पूंछ कटी है उसकी, उस छिपकली की या उस लिजर्ड की कटी, वो अलग ऑर्गेनिज्म नहीं बना रही है। जो उसका मेन पार्ट है वहां से रीजनरेशन हो रहा है और वहां से कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो ये वाला डिफरेंस, मेन डिफरेंस होता है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के अंदर। एग्जांपल्स याद करने, और कोई भी पूछा आपको डिफरेंसेस जनरली पूछते नहीं है, तो मेन आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि किसका कौन सा एग्जांपल है। सो इसके अंदर हम ये देख लेते हैं। अब नेक्स्ट, बडिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन नॉन एज बड। यानी कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं, उसके अंदर अगर छोटा सा भी बड क्रिएट हो रहा है, यानी छोटा सा भी होल, या फिर हम कह सकते हैं छोटा सा भी एक बल्जिंग आउट वाला पार्ट जिसको हम बड कह सकते हैं, वो वाला बड क्रिएट हो रहा है, वहां से कंप्लीट एक नया ऑर्गेनिज्म इस तरह से फॉर्म हो सकता है। सो दिस पार्ट इज नॉन एज बडिंग। तो ये वाला टाइप का एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज नॉन एज बडिंग। इसका एग्जांपल आ जाएगा हाइड्रा। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है जिसमें बडिंग का हम एग्जांपल हाइड्रा डिवाइस करते हैं।
उसके बाद में हम देख रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसके अंदर हम जैसे यहाँ तक हमने अभी तक जितने मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे वो सब ऑर्गेनिजम्स में देखे। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो इट इज द एसेक्सुअल प्लांट रिप्रोडक्शन वेयर न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ पेरेंट। एक पेरेंट के पार्ट से एक नया पार्ट बनाया जा सकता है, एक नया ऑर्गेनिज्म या नई जनरेशन क्रिएट की जा रही है, इसको हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव मींस विच इज रिलेटेड टू द plants, which is related to the plant. Propagation is the reproduction. So cutting, layering and grafting इसके अंदर आता है, जिसको हम डिटेल में करने वाले कंप्लीट। ऑर्गन्स, मान लो कोई भी टाइप के ऑर्गन्स जिसको मैं बता रही हूँ कि कोई भी एक वेजिटेबल या फिर कोई भी प्लांट का हम एक पार्ट निकाल के उससे एक नया प्लांट बना रहे हैं, एक नया एक ऑर्गेनिज्म एक नया एक फ्रूट या फ्लावर क्रिएट कर रहे हैं, एक नया पार्ट क्रिएट कर रहे हैं प्लांट के अंदर। तो उसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। लाइक जैसे मैंने बोला कि पोटैटो के अंदर जो भी बर्ड्स आती है, छोटी छोटी जो बर्ड्स जिनको बोलते हैं आलू की आंख, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, तो उन आंख को या फिर उन बर्ड्स को अगर हम निकाल के ऐसे मिट्टी में सोन करेंगे या ग्रो करेंगे ना, तो उससे क्या हो जाता है, नया पोटैटो का एक प्लांट क्रिएट किया जा सकता है, जनरेट हो जाता है, वहां से निकल जाता है। तो वो प्लांट का उगने को हम बोल रहे हैं कि वो नया प्लांट बना, उसका ऑर्गन था वो बर्ड। यहाँ एग्जाम्पल राइजोम ऑफ जिंजर भी जिसे हम ले सकते हैं, जिसके अंदर होता है कि जो राइजोम्स होते हैं, छोटे छोटे जो धागे वगैरह निकले होते हैं राइजोम जिंजर के अंदर, उनसे भी क्या किया जा सकता है, एक नया प्लांट उगाया जा सकता है। इसके बारे में हम आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को मैं आगे कंटिन्यू करके ये तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वाले पार्ट के अंदर, जिसमें हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर मैन मेड। ये मैन मेड है डेफिनेटली, एंड यूज बाय द ग्रोवर्स एंड हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स। फॉर कमर्शियल यूज हम क्या करते हैं, इस टाइप के मेथड्स यूज करते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक पार्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, नए नए डेवलपमेंट, हमें हाइब्रिड वेराइटीज मिल सकती है। और वो कैसे मिलती है वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास कटिंग। अब कटिंग में क्या होता है, नॉर्मल मान लो कि एक ये रोज का प्लांट है या फिर कोई दूसरा कोई भी आपको XYZ जो भी प्लांट का नाम या कोई फ्लावर का नाम याद आ रहा था, उसको यहाँ से मैंने स्टेम कट किया और यहाँ जाके उसको सो कर दिया, उगा दिया। यहाँ से क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जाके मैं देख रही हूँ कि कंप्लीट एक नया प्लांट बन रहा है। ये वाली कटिंग वाली चीज होती है रोज के अंदर। रोज का एक पार्ट आपको कट करोगे और उसको कहीं और जाके उगा दोगे तो रोज का पूरा प्लांट वहां से उगने लग जाएगा। लेयरिंग क्या होती है, लेयरिंग के अंदर हम देखते हैं कि एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, उसकी बहुत सारी शाखाएं है या टहनियां है, ब्रांचेस है। एक ब्रांच को मैंने लिया, जैसे मान लो ये सॉइल लेवल है, एक ब्रांच को मैंने लिया और उसको इस तरह से नीचे पिन कर दिया। पिन करने का मतलब ये होता है कि मैंने उसको इस तरह से नीचे जमीन में से उसको इस तरह से पिन करवाया, जिसकी वजह से क्या हुई, इसकी नए नए अलग अलग ब्रांचेस स्टार्ट हो गई, बनने लग गई है। तो एक ये प्लांट अलग डिफर हो गया और एक प्लांट भी अलग डिफर हो गया। तो ये होती है लेयरिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्लांट की एक ब्रांच को एक अलग शाखा को उठाते हैं, उसको सॉइल के अंदर डिप कर अंदर सो कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक नया टाइप का प्लांट वहां से निकलने लग जाते हैं, यहाँ से इसकी ब्रांचेस वगैरह भी निकलने लग जाती है। तो इस टाइप की लेयरिंग भी होती है, जिसके अंदर हमें ज्यादा अगर हमें प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो हम ये लेयरिंग वाला पार्ट करते हैं। कटिंग के अंदर होते हैं रोज वाला पार्ट। ग्राफ्टिंग इज समथिंग कि जो आप नई चीज बना रहे हो, जैसे यहाँ पे कोई नई चीज नहीं बनी कि रोज का रोज बन गया, इधर भी कोई पपाया वगैरह मैंगो वगैरह का अगर हम प्लांट से बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे वो नया कुछ भी नहीं बना है। ग्राफ्टिंग इज समथिंग यहाँ पे न्यू चीज बन रही है, कोई ना कोई न्यू प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास एक प्लांट है जो कि रेड कलर का है, मतलब उसका फ्लावर रेड कलर का, कोई व्हाइट कलर का फ्लावर वाला मेरे पास प्लांट है। उन दोनों को प्लांट की मैंने टहनियों को लिया, उनको इस तरह से कट कर दिया और यहाँ से बांध दिया उनको, मतलब दोनों को इस तरह से पकड़ के और इस तरह से मैंने उनको बांध दिया। थोड़े टाइम बाद में आफ्टर ड्यूरेशन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो नया प्लांट बन रहा है उसके जो फ्लावर्स आ रहे हैं ना, वो फ्लावर आ रहे हैं पिंक कलर के, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे दोनों का जो भी मिक्सचर का था, फ्लावर्स का था, वो वाला पिगमेंट मिक्स हुआ और वहां पे रेड और व्हाइट मिलके पिंक कलर का फ्लावर बना दिया। तो दिस इज ग्राफ्टिंग, जिसके अंदर एक नया प्रोडक्ट आपके सामने मिल रहा है। ठीक है, तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर ले सकते हैं। फिलहाल के लिए दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, जिसमें हमें पता चल रहा है कि एक नया टाइप का हमने ग्राफ्ट किया, कुछ नया हमारे पास में निकल के कुछ अलग प्रोडक्ट आया है, रेदर देन इन दोनों में तो सेम हमें पता ही था, एक्सपेक्टेड था कि रोज को मैं उगाऊंगी तो रोज निकलेगा, बट यहाँ एक नया प्रोडक्ट हमें दिखाया सामने। सो दिस इज ग्राफ्टिंग। And yes, from that's all. This is all about today's session, and I hope guys you like these sessions, and we'll meet in the next session.